तो राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच ट्रस्ट की बैठक आज दोपहर 3 बजे राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग होगी और ट्रस्ट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। चंपत राय के इस्तीफे पर होगी बात, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी होगी चर्चा। तो आज होनी है यह महत्वपूर्ण बैठक, 3 बजे राम मंदिर ट्रस्ट की होगी बैठक और इसका सबसे बड़ा एजेंडा चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को स्वीकार करने का है। और इसके अलावा जो ये 2 स्थान ट्रस्ट में खाली हो रहे हैं उनमें किसकी जिम्मेदारी हो सकती है, किसको नियुक्त किया जा सकता है, ये भी आज की बैठक का बड़ा विषय होगा जिसकी संभावना है। तो चढ़ावा विवाद के बीच ट्रस्ट की ये महत्वपूर्ण बैठक। तो दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बैठक होगी और राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक पर ही बड़ी खबर है। महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे आज हो सकते हैं स्वीकार। ट्रस्ट के नेतृत्व में बदलाव पर लग सकती है मोहर। बजरंग लाल बांगड़ा महासचिव पद की रेस में आगे बताए जा रहे हैं। वीएचपी के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री हैं कृष्ण मोहन भी महासचिव की रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। तो ये 2 नाम सामने आ रहे हैं। इस्तीफों पर चर्चा होगी। इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी कि आज की बैठक का मुख्य एजेंडा इस्तीफों पर चर्चा भी होगी और इसके अलावा जो खाली पद हैं उनकी नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो महासचिव पद की रेस में आगे कौन है, जरा इस पर भी देख लें। बजरंग लाल बांगड़ा, जी हां, वीएचपी के अंतरराष्ट्रीय महासचिव हैं और नालको के चेयरमैन भी रहे हैं। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राजस्थान के सीकर के रहने वाले बजरंग लाल। वित्तीय प्रबंधन का लंबा इनका अनुभव है और इसी वजह से इनका नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा महासचिव पद की रेस में आगे हैं कृष्ण मोहन। कौन है, इनके बारे में आपको बताते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं, चढ़ावा चोरी की एफआईआर कराए, सितंबर 2025 में सदस्य बने, कामेश्वर चौपाल की जगह ली और आईएफएस के रिटायर्ड अफसर भी। दलित समाज का प्रतिनिधित्व भी इनकी तरफ से किया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अयोध्या से अभिजीत ठाकुर हैं, अयोध्या से ही कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार के पास सबसे पहले चलेंगे। कुमार कुंदन, क्या ये मान के चला जाए कि आज इस्तीफे स्वीकार हो जाएंगे? एक तरीके से जो इस्तीफा दिया गया है विचाराधीन है, आज की बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा यही होगा। निश्चित रूप से आज की बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि इनका इस्तीफा और दूसरा नए की एंट्री। तो ये 2 बड़ी बातें हैं जिन बातों पर आज चर्चा होनी है और बाकायदा कुछ सदस्य जो हैं वो फिजिकली प्रेजेंट होंगे जबकि कुछ वेबकैम से जुड़ेंगे और जो हमें शुरुआती जानकारी मिल रही है उनके हिसाब से इनका इस्तीफा मंजूर होगा और संभव है इन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा सकता है कि मंदिर में जिस तरीके के प्रबंधन समिति से ये लोग जुड़े हुए थे और उस प्रबंधन में इतनी बड़ी बात हो गई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन। और इसमें साथ साथ बाकायदा एसआईटी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। जो एसआईटी की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जाँच की गई थी और प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को भी ट्रस्टियों के सामने में रखा जाएगा और फिर उसके मूलभूत बदलाव की भी बात होगी कि क्या क्या ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं जिससे कि मंदिर के प्रबंधन को और बेहतर किया जा सकता है, जिसमें कि चंदा चोरी जैसे ही मुद्दे भी शामिल हैं। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है चंपत राय रहेंगे या जाएंगे। तो जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से चंपत राय का जाना तय है, लेकिन उसके बदले किनकी एंट्री होगी उस पर कई सारे नाम हैं जिस पर चर्चा अभी जारी है। बिल्कुल कुमार, लौटेंगे आपके पास। अभिजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिजीत, जो 2 नाम सामने आ रहे हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? और चंपत राय की तरफ से एक बयान भी दिया गया था कि एसआईटी की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद वो कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं। क्या बैठक के बाद कोई बड़ी बात उनके वो बयान दे सकते हैं, उनकी तरफ से सामने आ सकती है, कोई खुलासा वो कर सकते हैं? अभिजीत, निश्चित तौर पर चंपत राय के बारे में चर्चाएं जो है वो तेज हैं और जैसा कि उनके करीबी बताते हैं कि चंपत राय भी पूरे मामले में अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन वो एसआईटी की जांच का इंतजार कर रहे थे और बैठक से पहले वो कुछ नहीं बोलेंगे, इस तरीके की जानकारी सामने आई थी। जहां तक बात है उनके रिप्लेसमेंट की, तो बजरंग लाल बांगड़ा पिछली बार जब चंपत राय के इस्तीफे से 1 दिन पहले जब 2 दिनों से बैठक चल रही थी विश्व हिंदू परिषद की, तो जो विश्व हिंदू परिषद की टीम दिल्ली से यहाँ पहुंची थी उसके भी वो हिस्सा थे और उस बैठक में मौजूद थे। मिलिंद परांडे के साथ लगातार बजरंग लाल बांगड़ा को यहाँ पर देखा गया था। उसके अलावा अगर बात करें कृष्ण मोहन की, तो वो सक्रिय रहे हैं इस पूरे प्रकरण में, वादी बने और एफआईआर दर्ज कराने के लिए सबसे पहले उन्होंने तहरीर दी, उनके नाम से तहरीर दी गई। तो अब फिलहाल अगर देखा जाए तो विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि
प्रतिनिधि के होने के नाते भी, और जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर पहुंचा था स्थिति को संभालने के लिए, या फिर यूं कहें कि चंपत राय को इस्तीफे के लिए मनाने के लिए, उसके भी ये हिस्सा रहे थे और कहीं न कहीं उनको ही आगे के कार्यभार संभालने के लिए उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस तरह की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। हालांकि आज की बैठक में ये निर्णय होगा और बैठक के बाद ये तस्वीर ज़्यादा स्पष्ट होती दिखाई देगी, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र लोगों की इस बात पर है कि चंपत राय का इस्तीफा तो आज की बैठक में मंजूर हो जाएगा। बिल्कुल, ये एजेंडा भी है, आज इसकी संभावना भी है, लेकिन इन सारे एक्शंस के बाद इस पूरे जांच प्रक्रिया पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, किस तरह से इसे देखा जाएगा, क्योंकि स्वीकार्यता ही अपने आप में, इस्तीफे की स्वीकार्यता ही अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करेगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहें। और आज राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक है और ऐसे में चर्चा है कि इसका एजेंडा क्या रहेगा, जैसा कि हम भी बात कर रहे हैं, किन मुद्दों पर बात हो सकती है, इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। ट्रस्ट की बैठक से लौटेगा ट्रस्ट। चंपत राय रहेंगे या जाएंगे? आज का दिन विशेष है, बस कुछ ही घंटे शेष हैं। अयोध्या में श्री क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी। राम भक्तों से छल का मामला सामने आने के बाद पहली बार ट्रस्ट के सदस्य जुटेंगे, मंथन करेंगे। जगह है राम जन्मभूमि परिसर गेस्ट हाउस। एजेंडा क्या रहेगा, आपको विस्तार से बताते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा हो सकती है। एसआईटी की अंतरिम जांच रिपोर्ट को भी ट्रस्ट के सामने रखा जा सकता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई, जवाबदेही तय करने और चढ़ावे की गणना व्यवस्था में बदलाव जैसे मुद्दों पर फैसला हो सकता है। 3 बजे बैठक है मंदिर परिसर में होगा। नित्य गोपाल दास जी करेंगे। आज होने वाली बैठक में सबकी नजर चंपत राय पर रहेगी। ये बैठक ट्रस्ट में उनका भविष्य तय करेगी। ट्रस्ट पहले ही ये स्पष्ट कर चुका है कि उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन अब तक उस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि आज की बैठक में ट्रस्ट उनके इस्तीफे पर क्या निर्णय लेती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक बैठक में राम मंदिर की प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। इनमें मंदिर के लिए एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले चढ़ावा चोरी को लेकर हलचल रही। पहले ट्रस्ट की बैठक मणि रामदास छावनी में होनी थी, लेकिन सुरक्षा वजहों का हवाला देकर स्थान को बदला गया। उधर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पहुंचे। गोपाल राव के साथ उनकी बैठक हुई। वहीं गोविंद देवगिरी ने राम भक्तों के नाम एक खुला पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा है, रामलला की हुंडी में श्रद्धा पूर्वक समर्पित धनराशि की गिनती के दौरान चोरी करने का जघन्य महापाप कुछ लोगों ने किया। इससे हम अत्यंत दुखी और लज्जित हैं। मेरी विमान यात्रा में मैंने अब तक 1 रुपया भी न्यास नहीं लिया। इस बीच चढ़ावा चोरी पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने मामले की जांच का दायरा बढ़ाने की मांग उठाई है। उन्होंने अयोध्या पुलिस के जांच अधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि सार्वजनिक मंचों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर बड़े आरोप लगाने वाले नेताओं के बयान भी दर्ज किए जाएं, ताकि यदि उनके पास कोई तथ्य या दस्तावेज हैं तो वो भी जांच का हिस्सा बन सकें। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत कुछ नेताओं का नाम अपने पत्र में लिखा है। अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो ये जिम्मेवारी से बोलते होंगे, किसी आधार पर बोलते होंगे। तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे। दान चोरी पर सियासी पारा भी बढ़ रहा है। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस मामले को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था।